दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका बिजली का बिल एवरेज पे यानी कि पीएल या एलके पे बनता है तो आपका जो भी एवरेज बिल बना है उसका एडजस्टमेंट अगले बिल में कैसे किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका बिल अगर एवरेज पे बना तो अगले बिल में जब एडजस्टमेंट उसका मिलता है तो पूरा का पूरा अमाउंट नहीं घटता है या फिर क्यों नहीं उसका यूनिट ही घटा दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी आपका एवरेज पे बिल बनता है, चाहे आपका घर बंद हो या फिर किसी भी वजह से, तो उसका एडजस्टमेंट अगले बिल में कैसे होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपका घर बंद है या फिर आपके घर पे मीटर रीडर ने रीडिंग करने आया ही नहीं और आपका बिल एवरेज पे बन जाता है। जो आपका बिजली का बिल है हर महीना जो आता है वो आपका औसत के आधार पे, पुराना खपत के आधार पे निर्धारित कर दिया जाता है। तो ये एवरेज पे बिल जो आपका बन गया वो अगले बिल में जब रीडिंग होता है तो उसमें उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। जो भी आपका एवरेज पे बिल बना है उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। तो वो एडजस्टमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए, एक बिल आपके पास दिख रहा है। ये बिल देख लीजिए, ये अगस्त 23 का बिल है। अगस्त महीने का बिल बना है जो कि एवरेज से बना हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, बिल का आधार अगर आप देखेंगे तो ये एवरेज पे बिल बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे रीडिंग इनका देखें तो 14,330 इनका वर्तमान रीडिंग है और प्रीवियस रीडिंग पूर्व पठन भी 14,330 है। मतलब रीडिंग में कोई इनका अंतर नहीं हुआ, सेम ही रीडिंग लिखा गया और इनका एवरेज पे बिल बन गया 141 यूनिट का। यहाँ पे देखिए 141 यूनिट का बिल है घोषित यूनिट में। और अगर आप यहाँ पे चार्ज देखेंगे इनका बिल का, दाहिने साइड में देखिए यहाँ पे कुल मांग कितना है 840 रुपया, कुल अभी निर्धारण 840 रुपये 15 पैसा। यानी कि जो भी इनका 141 यूनिट का बिल किया गया वो 840 रुपया 15 पैसा का बिल किया गया है जो कि एवरेज पे है। अगर आप इनका नेक्स्ट बिल देखिए सितंबर महीने का, देखिए आप ये हमें इन्हीं कंज्यूमर का सितंबर का बिल दिखाते हैं। ये सितंबर महीने का बिल है। इसमें देखिए सितंबर महीने का बिल में आप नीचे एडजस्टमेंट इनको मिला है एवरेज का। ये देखिए रीडिंग पे बिल बना है। यहाँ पे देखिए पीएल एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, एक्चुअल पे बिल बना हुआ है। यहाँ पे इनको 469 यूनिट का बिल बना। आप यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस रीडिंग में कितना है 14,330, जो इनका एवरेज के पहले वाला रीडिंग था वही रीडिंग आ गया और अभी जिनका रीडिंग आया प्रेजेंट रीडिंग, तो मतलब कि 2 महीने का जितना कंजम्पशन हुआ 469 यूनिट टोटल यूनिट का बिल हो रहा है। यहाँ पे देखिए घोषित यूनिट कितना है 469 यूनिट। इसमें एडजस्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में कितना लिया है, अन्य शुल्क में आप देखिए जो भी इनका एवरेज बना था उसमें 772 रुपये 93 पैसा एडजस्टमेंट हुआ। जबकि आप बिल यहाँ पे देखें कितना बना हुआ था 840 रुपये का। आप यहाँ देखिए 840 रुपये 15 पैसा का, लेकिन एडजस्टमेंट सिर्फ मिला 772 रुपया। तो इतना जो अमाउंट घट के एडजस्टमेंट हुआ वो क्यों हुआ उसको हम लोग समझते हैं। तो हमारा जब भी बिल बनता है उसमें आपका यूनिट चार्ज के अलावा फिक्स चार्ज भी रहता है, रिबेट भी रहता है, मतलब अलग अलग तरह के चार्जेस रहते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, तो ये सभी चीज़ें चार्ज मिला के आपका एवरेज पे बिल किया जाता है। जब भी आपका जैसे ये आप एवरेज बिल देख रहे हैं इसमें आपका देखिए ऊर्जा शुल्क है, फिक्स चार्ज है, विद्युत शुल्क है, ये गवर्नमेंट सब्सिडी है, तो टोटल मिला के आपका 840 रुपये का बिल हुआ है। तो अगला बार जब आपका बिल बनता है, जब मतलब एवरेज पीरियड को इंक्लूड करके जब अगला रीडिंग आपका आता है, जैसे मान लीजिए आपका लास्ट रीडिंग हुआ था इनका 21 जुलाई को, तो अगला बिल जब बनेगा 21 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक ये बिल बना हुआ है। तो अगला बिल बनेगा 7 अगस्त को नहीं, सितंबर में कोई डेट में बनेगा। जैसे आप यहाँ देखिए कब का है, ये बिल बन रहा है 21 सितंबर को। तो जो जुलाई से लेकर सितंबर तक का रीडिंग होगा टोटल, वो रीडिंग का बिल बन जाएगा। तो अगला बिल जो बनेगा इनका एवरेज के बाद एक्चुअल पे, वो 2 महीने का बिल बन गया। तो उसमें आपका रीडिंग का चार्ज तो 2 महीने का आता है, लेकिन वो फिक्स चार्ज जो कैलकुलेट होता है वो सिर्फ एक ही मंथ का रहता है। जिस पीरियड में एवरेज बिल आपका बन चुका है उस पीरियड का एवरेज फिक्स चार्ज उसमें इंक्लूड नहीं होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे इनको 18 दिन का फिक्स चार्ज ऑलरेडी यहाँ पर लग गया 48 रुपया। तो ये फिक्स चार्ज आपको यहाँ पे जब बिल बनता है तो रीडिंग तो पूरे 2 महीने का बनता है, बट आपका जो फिक्स चार्ज लगता है वो सिर्फ जितने पीरियड का रहता है नया पीरियड उतना ही का बिल बनता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कुल बिल दिवस में आप देखेंगे ना, यहाँ 2 डेट लिखा हुआ है, 163 145। ये 63 है जो टोटल कितने दिन के बाद से रीडिंग कैलकुलेट हुआ है, और ये 45 है जो ये प्रेजेंट बिल कितना दिन का है। तो यहाँ जो फिक्स चार्ज कैलकुलेट होता है वो सिर्फ 45 डेज का ही है, जो कि 120 दिन है। यहाँ पे हम पुराना वाला पीरियड जो एवरेज वाला पीरियड है उस पीरियड का फिक्स चार्ज कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो यूनिट चार्ज है वो पूरे पीरियड का कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज पीरियड इंक्लूड करके। क्योंकि हमारा लास्ट रीडिंग एवरेज के पहले जो आया हुआ है वहां से रीडिंग ले रहे हैं, टोटल यूनिट का बिल बना रहे हैं, बट जो फिक्स चार्ज ले रहे हैं वो एवरेज जो बिल बना है उसके बाद का ले रहे हैं। तो पहले पीरियड में जो आपका एवरेज चार्ज हुआ है वो पहले पीरियड में ही रह गया, आगे उसका हम ना ही उसको यहाँ पे कैलकुलेट करें ना ही उसका एडजस्टमेंट देंगे। तो ये चीज़ आप क्लियर हो जाइए कि जो भी आपका फिक्स चार्ज लगता है जो एवरेज पीरियड में पहले लग चुका है उस पीरियड में यहाँ दोबारा से चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो फिक्स चार्ज का एडजस्टमेंट इस बिल में नहीं होगा। और साथ ही जो आपका रिबेट मिलता है वो
यूनिट चार्ज के जो टोटल अमाउंट बिल बनता है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो जो पहले बार जो एवरेज बिल बना है जिसका एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, तो उसमें जो आपके एवरेज का जो रिबेट मिला है वो भी आपके बिल से हट जाएगा। तो अगर इस अकाउंट में हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो आप देखिए, आपका बिल बना था 840 रुपये 15 पैसा का, इसमें आपको फिक्स चार्ज लग गया था 48 रुपये। तो ये 48 रुपये आपको हटाना पड़ेगा। साथ में आपको यहाँ पे 11 रुपये का रिबेट भी मिला है, 11 रुपये ये भी हटाना पड़ेगा, प्लस 1% और रिबेट आपको मिलता है, वो भी हटाना पड़ेगा अगला बिल में जो आपको मिलता है। ये तीनों रिबेट हटा देंगे 840 रुपये 15 पैसा में से, तो आपको आ जाएगा 772 रुपया 93 पैसा। तो ये दोनों अमाउंट मतलब आपका जो फिक्स चार्ज में मतलब जो आपका एवरेज बिल बना है उसमें से फिक्स चार्ज हटा दीजिए और आपका रिबेट हटा दीजिए। ये दोनों हटा देंगे तो जो अमाउंट आएगा सिर्फ वही आपके नेक्स्ट बिल में एडजस्टमेंट के लिए एलिजिबल है। क्योंकि जो अगला बिल हम कर रहे हैं उसमें फिक्स चार्ज हम दोबारा से ले ही नहीं रहे उस पीरियड का, तो उस पीरियड का जो फिक्स चार्ज आपको दे चुके हैं वो सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट हुआ, तो उसको फिर अगले बार में हम नहीं घटाते हैं। साथ ही रिबेट आपको नए बिल के अकॉर्डिंग फिर से कैलकुलेट हो जाता है, तो इसलिए आपको पुराना रिबेट हटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 38 रुपये रिबेट मिल रहा है, तो ये 38 रुपये आपका फाइनल रिबेट है। जो पुराना रिबेट मिला है वो एडजस्टमेंट के साथ हटा दिया गया है। अब हम आते हैं हमारे अगले कन्फ्यूजन के बारे में कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज पे जो भी हमारा बिल बना है यहाँ पे 141 यूनिट का बिल बना है, तो क्यों नहीं हम अगले बिल में 141 यूनिट ही घटा दें, रेस्ट यूनिट का बिल कर लें। हमको इतना अमाउंट के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही क्यों है। जैसे आप यहाँ पे देखिए हमारा 2 महीने का पता है 469 यूनिट, तो 141 यूनिट का ऑलरेडी बिल हो चुका है, तो बाकी 141 यूनिट घटा के बाकी यूनिट का क्यों नहीं बिल कर दिया जाए कि इतना अमाउंट के चक्कर में पड़ा जाए। तो इसका एक मेन कारण है कि हमारा जो यूनिट का चार्जेज लगता है वो स्लैब वाइज लगता है। मतलब अगर 0 से 100 यूनिट का अलग रेट रहता है, 100 से ऊपर का अलग रेट रहता है, तो ऐसे में जो एवरेज यूनिट रहता है और जो एक्चुअल यूनिट होता है वो मतलब मैच नहीं होता है, हमेशा वो एक प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या है, जिसमें अगर आपको एवरेज पे कम यूनिट का अगर चार्ज हुआ है या फिर ज़्यादा यूनिट का चार्ज हुआ है तो वहाँ आपको अलग स्लैब लगा हुआ है, जबकि एक्चुअल स्लैब आपका कुछ डिफरेंट हो सकता है। जैसे इस केस में अगर देखिए आपका यहाँ पे देखिए आपका जो टोटल एक्चुअल रीडिंग आया है 669 यूनिट है, 669 यूनिट लगा है 63 दिन में, यानी कि 2 महीने का है, तो हर महीने का अगर लगभग आपको 235 यूनिट के आसपास मंथली एवरेज बिल पे इनका बिल बन गया। तो 235 इनका मंथली का खपत हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये एवरेज इनका स्लैब रेट कैलकुलेट हुआ। लेकिन अगर आप यूनिट घटा देंगे, यूनिट घटाने के केस में क्या होगा, पहले मंथ में इनका चार्ज हो जाएगा 141 यूनिट का जो कि लोअर स्लैब में आ जाएगा। जो बाकी रेस्ट यूनिट है 469 माइनस 141 जो एवरेज अगर घटा देते हैं तो 328, यानी कि पहले मंथ में 141 यूनिट का स्लैब लग जाएगा जो लोअर स्लैब में चलेगा, अगले महीने में 328 यूनिट का लग जाएगा, जबकि होना चाहिए था 235 का। तो इसलिए आपका जो स्लैब बेनिफिट आपको मिले, मतलब जो आपका खपत है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर स्लैब में आपका बिलिंग हो, इसके लिए वो अमाउंट एडजस्टमेंट किया जाता है, ना कि यूनिट एडजस्टमेंट। यूनिट एडजस्टमेंट कर देंगे तो पिछले मंथ का यूनिट कम अगर चार्ज हुआ है तो कम यूनिट घट के बाकी सब हायर स्लैब में चला जाएगा, क्योंकि अभी अगले मंथ में आपका खपत ज़्यादा चला जाएगा। तो इसका एडजस्टमेंट प्रॉपर हो इसके लिए यूनिट एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है, अमाउंट एडजस्टमेंट किया जाता है, जो कि आपका जो भी यूनिट के अगेंस्ट में आपसे चार्ज लिया गया है उसको घटाया जाता है। यानी कि मतलब अगर 2 महीने बाद रीडिंग कर रहे हैं तो 2 महीने बाद जितना भी यूनिट आया उसको टोटल अमाउंट को हम लोग बिल कर रहे हैं, प्लस जो आपको एवरेज पे जो अमाउंट आपसे लिए थे यूनिट के अगेंस्ट में वो आपके अगले बिल से एडजस्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से जो भी मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एवरेज पे जो पैसा लिए थे उसको घटा के जो रेस्ट अमाउंट बच रहा है आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एवरेज बिल का एडजस्टमेंट कैसे होता है और आपके बिल में यूनिट का एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया जाता है। अगर आपके मन में फिर कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नई वीडियो लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।